वही जी, पेज नंबर निकालें भाई 301। फराज के वालिदैन की ख्वाहिश थी कि ये सीए कर लें, फराज ने सीए कर लिया। अब मसले शुरू हुए हैं। फराज इज सीए एंड एम्प्लॉयड एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ ग्लेडिएटर लिमिटेड। उसने अभी अभी रिटर्न हुआ है आफ्टर लॉन्ग मेडिकल लीव। सीए करने के बाद बीमार हो गया था तो वापस आया और उसको ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिली हैं जिसमें प्रॉफिट आ रहे हैं, एसेट्स आ रहे हैं और लायबिलिटीज आ रही हैं। While reviewing the financial statements, he noted the following issues. At 30/17, dismantling cost relating to plant has increased from initial estimate of 30 to 40. मजदूरों ने 30 की बजाय कितने पैसे मांगे? 40। पीवी की मद में या फ्यूचर वैल्यू की मद में? फ्यूचर वैल्यू की मद में 30 40। फर्दर fair value of plant on that date have also increased from 112. Sorry, fair value on that date was assessed at 112 net of dismantling, and no accounting entries have been made in respect of increase in dismantling liability and revaluation. और देखें दोनों चीजें सेम डेट को हो रही हैं। तो पहले लिखें, जब भी डीकमीशनिंग का एस्टीमेट और रिवैल्यूएशन, पेज यार ये, जब भी डीकमीशनिंग का एस्टीमेट और रिवैल्यूएशन सेम डेट को होगी, जब भी डीकमीशनिंग का एस्टीमेट और रिवैल्यूएशन सेम डेट को होगी, तो मैं पहले डीकमीशनिंग लायबिलिटी लूंगा, बाद में रिवैल्यूएशन। तो मैं पहले डीकमीशनिंग की लायबिलिटी एडजस्ट करूंगा, बाद में रिवैल्यूएशन। तो स्टेप 1 डीकमीशनिंग रिवाइज कर लेते हैं और स्टेप 2 रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करेंगे? अगर डीकमीशनिंग की लायबिलिटी चेंज हुई तो इसको क्या कहेंगे, गड़ा या खड्डा? रोड़ा कहेंगे। और इससे क्या क्या हिट होगा? हिम्मत, प्रोविजन, P&L और सरप्लस। और अगर रिवैल्यूएशन मैंने क्या बाद में करें तो क्या हिट होगा? एसेट पहले हिट होगा, फिर P&L या सरप्लस हिट होगा। चलें जी। अच्छा, ये दोनों एंट्रीज नहीं हुई, ना ये एंट्री हुई है ना ये एंट्री हुई है। द प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years व्हेन इट वाज परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 15। प्लांट कब खरीदा था? यकम जुलाई 15। 30/16, 30/17, 2 साल गुजर चुके हैं। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड रिलेटेड सरप्लस इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर 135.4 million आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी 17 के डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद एसेट की बुक वैल्यूज आ रही हैं, और जो सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट करना होता है वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से करना होता है, डेप्रिसिएशन की वजह से वो भी शिफ्ट हो चुका है। तो मुझे बताएं कि मुझे कॉस्ट का डेटा अवेलेबल है? नहीं। पिछली दफा रीवैल्यू कितने का हुआ ये अवेलेबल है या आज का सरप्लस अवेलेबल है? अब ना मुझे डेटा अवेलेबल है कॉस्ट का, ना मुझे लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट का डेटा अवेलेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी क्या मैं इन फिगर्स को स्टार्ट करके इसमें इनकॉर्पोरेशन कर सकता हूं? आप मुझे बता सकते हैं ये कैरिंग अमाउंट किस दिन की है? द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट, ये इस तरह करके पढ़ेंगे ना, द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 30/17 कितनी है? बोलें 135. तो मुझे ये 30/17 की वो बीवी लग रही है जिसमें ये 2 एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई।
ऐसा ही है ना। तो 30/17 की बीवी है जिसमें ये दो एडजस्टमेंट्स नहीं हुई, और 30/17 पे हो सकता है पहले भी पिछले साल भी रीवैल्यू हुआ हो। द revaluation surplus included in financial statements are 3.15 आफ्टर ट्रांसफरिंग द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फॉर 17 में कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की होगी, उसके ऊपर जो सरप्लस आया होगा वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया होगा। तो अब ये सारा डेटा मुझे अवेलेबल है। मैं 30/17 के ये जो बैलेंसेस हैं ये ऐसे बैलेंसेस हैं जिन तक डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुकी है और बाकी सारी चीजें भी हो चुकी हैं। सिर्फ एक चीज होने वाली रहती है, वो क्या है? डीकमीशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज होना है और दूसरा रिवैल्यूएशन होनी है। अब आप मुझे बता दें, अगर तो मैं आपका टाइम जाया करूं तो मैं तो फिर पहले साल से चलना शुरू करूंगा, लेकिन वो डाटा वैसे मेरे पास अनलकीली अवेलेबल नहीं है। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, P&L और प्रोविजन किस दिन खरीदे? यकम जुलाई 15 को। कोई ना कोई कॉस्ट आई होगी, ठीक है। 30/15 को मैं सिर्फ बोंगियां मार रहा हूं और सवाल में ये डाटा मुझे अवेलेबल भी नहीं है। 30/16 को क्या हुआ होगा? डेप्रिशिएट हुआ होगा और साथ इसके क्या आया होगा? इंटरेस्ट आया होगा, ठीक है जी। 30/16 को कोई ना कोई बीवी आई होगी या कैरिंग अमाउंट आई होगी, ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए बात कर रहा हूं। और मेरा ये ख्याल है कि पिछले साल के एंड पे भी शायद रीवैल्यू हुआ था। 30/17 की रिवैल्यूएशन तो मैंने नहीं की ना, पिछले साल के एंड पे भी रीवैल्यू हुआ था, इसीलिए कुछ सरप्लस पड़े हुए हैं। तो मेरी ये फीलिंग है कि शायद, बल्कि कंफर्म हूं मैं कि पिछले साल भी रीवैल्यू हुआ था और उसकी वजह से कोई ना कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आया होगा। और अल्लाह का शुक्र है इस साल भी डेप्रिसिएशन वगैरह मेरा अकाउंटेंट निकाल चुका है। इस साल डेप्रिसिएशन मेरा अकाउंटेंट निकाल चुका है। दीज फिगर्स आर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर 17। तो इधर भी मेरा अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल चुका है। तो आई थिंक कि यहां लाके सवाल वाले ने मैं खड़ा किया। यही फीलिंग आपकी भी बन रही है ना? किस लाइन की वजह से? ऑलरेडी सरप्लसेस भी नजर आ रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन कि जिंदगी में पहली दफा रिवैल्यू हुआ या इससे पहले भी कभी हुआ है? तो ये सारा डाटा फॉर द ईयर एंडेड 30/17 की एडजस्टमेंट्स के बाद वाला है, यानी डेप्रिसिएशंस भी निकल चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। ये फिगर्स अवेलेबल हैं, ये फिगर्स आप मुझे लिखवा दें। एसेट का बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 135. सरप्लस में भी कोई बैलेंस आ रहा है? देखें इधर। हो सकता है 100 रुपए का सरप्लस आया हो, कोई डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल ट्रांसफर हुई हो, तो वो कर आके बचा कितना हुआ? 3.15. ये बैलेंसेस हो गए। एक बैलेंस आपने निकालना है, कौन सा वाला? खुदा के लिए इस बैलेंस को नए एस्टीमेट के मुताबिक ना निकालिएगा, पहले पुराने एस्टीमेट के मुताबिक निकालिएगा, फिर नए एस्टीमेट को तो हमने खुद रिकॉर्ड करना है। तो ये जरा बैलेंस ट्राई करे कोई बच्चा अगर निकल जाए तो। इसमें अब रिस्क सिर्फ ये था कि बच्चे पुराने वाला 30 पकड़ते या नए वाला 40 पकड़ते। मुझे कोई रीजन बता दें, पुराने वाला 30 पकड़ूं या नए वाला 40? भाई पुराने वाला 30 पकड़ेंगे तो इस एडजस्टमेंट को पोस्ट कर सकेंगे ना। जिसे मैं कहता था पहले वहां तक पहुंचेंगे तो आगे चल सकेंगे ना, पहले 30 तक पहुंचेंगे तो आगे चल सकेंगे। तो एट 30/17 डिसमेंटलिंग वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 30 to 40। इसका मतलब है इधर कितना है डिसमेंटलिंग? 30। जी बोले। 30 इंटू रेज़ टू पावर माइनस, क्यों -3? 30/15 30/16 30/17 कितने गुजर गए, कितने रह गए? टोटल 5। गुड, वेल डन। 23.8 818। चलो ठीक है, इधर भी तो पॉइंट के बाद 2 हैं। करें जी नोट।
कैमरा लाओ इधर। द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड सरप्लस इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद रखें बन चुकी हैं। सवाल कह रहे हैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसेट इतने पे नजर आ रहा है आफ्टर डेप्रिसिएशन, और सरप्लस इतने पे नजर आ रहा है आफ्टर रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्टिंग। एसेट इतने पे नजर आ रहा है आफ्टर डेप्रिसिएशन, अब ज्यादा अच्छा हमें समझ आ रहा है, और सरप्लस इतने पे नजर आ रहा है आफ्टर इंक्रीमेंटल टैक्सेशन। दो चीजें अब रह गई हैं, लाल वाली भी चीज रहती है और नीली वाली भी चीज रहती है। मैंने मशवरा क्या दिया, पहले किसे करना है आपने, पहले आपने करना है डीकमीशनिंग को, और फिर आपने किसको करना है, कर दें यार, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट है आपके पास, कर दें वो खत्म बात। पहले इसे करें फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे इसे कर दें। सेम डेट पे दोनों चीजें हो रही हैं। जी पहले क्या करूं, 30 को 40 पे ले जाऊं या 30 की पीवी को 40 की पीवी पे ले जाऊं? 30 को 40 पे ले जाएं या 30 की पीवी को 40 की पीवी पे ले जाएं? वही बात नहीं है, 30 को 40 पे लेके नहीं जाना। प्रोविजन के टी अकाउंट में 30 की पीवी को 40 की पीवी पे लेके जाना है जी। मार्कर कौन सा था शुरू वाली क्लासों में? रेड। 30 जून 2017 रिवाइज्ड सीए। पहले से छेड़ूं और देखे ना यार, ताकि याद भी नहीं चीजें पे, पहले से छेड़ूं और फिर बाद में इन दोनों को देखेंगे छेड़ना या नहीं छेड़ना। 30 तुम 40 पे चले जाओ, हाँ -3 31.7 अच्छा मुझे बताएं, लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? लाइबिलिटी बढ़ रही है। और मॉडल कौन सा है? रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर लाइबिलिटी बढ़ रही हो तो लाइबिलिटी बढ़ने से हमें खुशी होती है या गम? यार गम। गम को रिकॉर्ड कैसे करूं, पहले सरप्लस खत्म करूं या डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दूं? पहले सरप्लस खत्म करें। 3 तो गम मारा था, गम को बुक कर दिया। अब कौन सा मार्कर? ब्लू। लेकिन भाईजान एसेट को नहीं छेड़ना, टक टक टक, एसेट को नहीं छेड़ना। चेंज इन एस्टीमेट। ट्राई करें जी अगला। 30 जून 2000। यार एक रिवैल्यूड अमाउंट में ना थोड़ा सा मसला होता है कि वैल्यू ने नेट करके दी है या ग्रॉस करके दी हुई है। नेट करके दी हुई है कितनी? 112। इसको ग्रॉस करना पड़ेगा फिर। ना 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 23 को नहीं डालना आपने यार, लेटेस्ट वाले डालें जो लेटेस्ट जी। 112 जमा 1.75। ठीक है जी। अब आप हजरात मुझे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज
पहले एसेट को छेड़ लेता हूँ, फिर देखता हूँ पी एंड एल या सरप्लस हिट होना है या नहीं। और ये तो आई 16 वाली एंट्रीज हैं जी। 30/17 रीवैल्यूएशन सरप्लस, एसेट बढ़ रहा है तो पहले से क्या पड़ा हुआ है, किसी की क्लास है तो उठ के जा सकता है, पहले से क्या पड़ा हुआ है, लॉस। लॉस को क्या करें, खत्म, कैसे, पॉजिटिव लिख के लॉस को खत्म कर दें। 3.56 इसमें चेंज नहीं आएगी। इसी तरह किया था आप लोगों ने। अच्छा, अब जनरल एंट्रीज आपने पहले मुझे करवानी है, फिर उसके बाद मैं आगे चलूँगा। इसकी जनरल एंट्री और इसकी जनरल एंट्री, बोले बोले बोले। प्रोविजन क्रेडिट 7.94, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI 4. दूसरी एंट्री कम्युलेटिव एब्सेंट डेबिट एसेट क्रेडिट में कर नहीं सकता क्योंकि वो पुरानी कम्युलेटिव एब्सेंट उसने बताई नहीं अब कितनी है, तो वार्म अप की एंट्री पहले होगी कम्युलेटिव एब्सेंट डेबिट और एसेट क्रेडिट। लेकिन वो एंट्री में इसलिए नहीं कर सकता कि डाटा नहीं है इस वक्त, तो डायरेक्ट एसेट बुक वैल्यू पे बन रहा है। मुझे फील होता है बात सुन नहीं रहे होते अपनी। 8.35 रिवैल्यूएशन सरप्लस इन 4.79। एक स्किल है जो बड़ी आसान सी है, क्या वो आप में पैदा हो चुकी हुई है कि अनएडजस्टेड फिगर्स सवाल में 3 अवेलेबल हैं, उनमें ये फिगर्स प्लस माइनस करके ट्राई कर लें। एक स्किल है, क्या वो आप में पैदा हो चुकी है? यार आज मैं इस स्किल को ज़रा आला दर्जे पे लेके जाने लगा हूं और इस स्किल का एक आसान तरीका आपको बताने लगा हूं पेपर में। ये स्किल अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। ये पीबीटी हैं, ये एसेट्स हैं और ये लायबिलिटीज हैं। अगर मैं इधर ही आज आपको प्लस माइनस कर दूं तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, बजाय कि हम डब्बा बनाते थे एक, वो डब्बा भी मैं दिखा दूंगा सोल्यूशन में। तो जरा इस स्किल को पैदा करने की कोशिश करें कि गलत फिगर्स को सही करना। ये तीनों गलत फिगर्स हैं। ये क्या है, गलत प्रॉफिट, गलत गलत। इसमें आपने एक एक फिगर को लेकर चलना है। ये इक्विटी का आइटम है, बिल्कुल टेंशन ना लें। इक्विटी है, उसने हमसे गलत दी नहीं और सही मांगी नहीं, इसको उड़ा दें। खर्चा बुक करें, खर्चा बुक। ये कोई डबल एंट्रीज करनी पूरी जरूरी नहीं है, उसने सब चीजें अधूरी अधूरी मांगी हैं। खर्चा बुक करें, लायबिलिटी बढ़ाएं 7.94 और सर डबल एंट्री पूरी नहीं हुई। यार मुझे पता है पूरी नहीं हुई, उसने अधूरी चीजें मांगी हुई, मैं क्या करूं, इक्विटी उसने मांगी नहीं। अब एक ही दफा देख जाता हूं। एसेट बढ़ाएं, ये तो छोड़ें, इक्विटी में चला जाएगा। एसेट बढ़ाएं और खुशी बढ़ाएं। एसेट बढ़ाएं 8. ये अगली एंट्री चल रही है 8. और क्या करना है, पॉइंट वो इत्तेफाकन सेम अमाउंट से नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। खैर है, कुछ नहीं होता। ये अब आज तरफ फील कंफर्टेबल कर रहे हैं। एक बड़ी आसान सी स्किल है, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर आप सोल्यूशन में जाएं तो वो ऑब्वियसली पेपर में आपको कैसे प्रेजेंट करना होगा, पेपर में आपको थोड़ा प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना होगा। ऐसे 125 प्रॉफिट है, -4.79 प्लस 4.79 और एसेट्स लिख के जमा 8.35। ये अंग्रेजी को छोड़ें, बस ये जो अंग्रेजी समझ आ रही है पेपर में लिख दीजिएगा। उस अंग्रेजी को ना पढ़ें, कुछ लोग पढ़े हैं, लीव इट, नो प्रॉब्लम। और 7.9
94। डन? ओके। इसमें एक सवाल और छोटा सा है, वो आपने होमवर्क में करना है आज। ये तो हो गया ना, ये इंशाल्लाह होमवर्क में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास पेपर का क्वेश्चन निकालें, कुछ 14-15 हैं, ताकि फिर आपको घर भेजें। कुछ 14-15वां सवाल। आपने मुझे हाथ खड़ा करके बताना है कि इस सवाल में गलती क्या है। क्वेश्चन 17 पास पेपर, पेज 282। ये एथिक्स का सवाल है बीच में, एथिक्स के सवाल को मैं इग्नोर करूंगा। आतिफ अनवर इज ACA, इज अ फाइनेंस मैनेजर एट हॉट कॉफी। कॉफी हॉट ही होती है, अच्छा कोल्ड वाली भी होती है, वनीला डाल के, कॉफी डाल, चॉकलेट सिरप डाल, चीनी डाल। एंड रिपोर्ट्स टू जमाल अहमद FCA, हु इज CFO। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव, तो छुट्टियां नहीं मुकदियां लोगों दियां। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स, इधर हमें छुट्टी मिल नहीं रही। आतिफ नोटेड दैट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 19 हैव बीन प्रिपेयर्ड। उधर 2017 की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गई थी, इधर 19 की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। He found that financial statement have not been updated for the revision in decommissioning. Have not been updated for revision in, सिर्फ ये वाली एंट्री नहीं हुई, उसे ये पता चला। Have not been updated for revision in decommissioning cost related to a plant as advised by engineering department. Engineering department इंजीनियर ने आके चीख चीख के कहा था, भाईजान मजदूर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। At the start of 19, he found that financial statement have not been updated for revision in decommissioning at start of 19. Atif discussed the matter with Jamal, who advised to finalize the financial statement without revising the, ये तो ethics वाला portion है, छोड़ें। Decommissioning costs related to plant has increased from 50 to 88. Old estimate वाली कितनी? 50. New वाली? 88. Applicable discount rate is? This plant has a useful life of? When it was purchased on? यकम जुलाई 17। और हमारा जीर इनके कितने साल पहले का खरीदा हुआ है? 1.5 साल पहले का, 1.5 साल पहले का, 1.5 साल पहले का। एट परचेज प्राइस ऑफ, क्या डाटा इतना अवेलेबल है कि मैं शुरू से चल सकूं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट अवेलेबल है, डाटा इतना अवेलेबल है मैं शुरू से चल सकूं। HCL यूजेस द फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PP। जी मोहतरम, कंप्यूट द चेंज इन प्रॉफिट। ये पता क्या होता है चेंज इन प्रॉफिट का मतलब? बताऊं आपको, चेंज इन प्रॉफिट मैं बताता हूं चेंज इन प्रॉफिट का क्या मतलब है। चेंज इन प्रॉफिट का मतलब बताता हूं मैं आपको मोहतरम। ओ यार, ये कितने लोगों को समझ आ गई है चेंज इन प्रॉफिट का क्या मतलब है? Can anyone in the class tell me the change in assets? 8.35 increased by 8.35। इस तरह पेपर में लिखेंगे, 8.35 नहीं लिख के आएंगे। Can anyone tell me the change in liabilities? Increased by 7.94। Can anyone tell me the overall change in profits? 0। There is no change in profits। तो सवाल is asking number 1 change in assets, change in liabilities and change in profits। okay, जिथे दी वापस आ जाए खोती होती। let the donkey come back। कौन सा सवाल है? 17। चलें जी, बहुत कम मार्क्स रखे थे इसने, बहुत कम मार्क्स रखे थे। अच्छा, अब आप बता दें जी मसला क्या हुआ है, मसला बता दें। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, ये हो चुकी हैं 19 की। मसला क्या हुआ है? स्टार्ट ऑफ 19 पे डीकमीशनिंग का एस्टीमेट चेंज हो गया था कि मैंने उसको इनकॉर्पोरेट, और 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल कर चुका हूं मोहतरम।
इस सवाल से नहायत ही हाई लेवल का सवाल है। इसमें चेंज इन एस्टीमेट साल के एंड पे हो रहा था, तो मुझे डेप्रिसिएशंस रिवाइज नहीं करनी पड़ी थी। ये सवाल तो जान ले लेगा, ये सवाल तो जान ले लेगा। इस सवाल में एस्टीमेट रिवाइज हो रहा है साल के पहले दिन, और मैं साल के एंड पे खड़े होकर सब सवाल कर चुका हूं, खत्म कर चुका हूं पुराने एस्टीमेट के मुताबिक। उस सवाल में एस्टीमेट रिवाइज हो रहा था साल के एंड पे, अल्लाह का शुक्र है, तो मेरी डेप्रिसिएशंस वगैरह सब सही निकली हुई थी। इस सवाल में एस्टीमेट कब रिवाइज हो रहा है? साल के पहले दिन, और होना चाहिए था रिवाइज, लेकिन मैंने और किए बगैर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर चुका हूं? प्रिपेयर कर चुका हूं। इसका मतलब है 2 वर्किंग्स खोलनी पड़ेंगी, 2 वर्किंग्स खोलनी पड़ेंगी। मेथोडोलॉजी आपको समझ आ रही है, लेकिन मैं आपको फिर भी जबरदस्ती 10 मिनट बिठाऊंगा। मेथोडोलॉजी आपको समझ आ रही है, शायद आपको बात समझ आ गई हो जो मैं करना चाह रहा हूं। अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज किए थे डस्टर, अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज कर ली हैं, व्हाट डज इट मीन? कि उसने साल के शुरू में क्या बोंगी मारी है? जब उसने साल के शुरू में चेंज इन एस्टीमेट रिवाइज नहीं किया, तो उसी बुनियाद पे इसने क्या निकाल ली होगी? डेप्रिसिएशन। और मॉडल कौन सा यूज हो रहा है? कॉस्ट मॉडल। मॉडल कौन सा यूज हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, एंट्रीज आसान होंगी, हमारी एंट्रीज आसान होंगी। फौरन से पहले जल्दी जल्दी आपने मुझे पहले गलत वाली वर्किंग्स करवानी है, गलत वाली वर्किंग्स। आपके जहन में कोई शॉर्टकट हुआ मुझे क्लास के बाद बता दीजिएगा। इस वक्त तफसील से बात करूंगा आपसे। डेट ऑफ परचेज, वर्किंग्स में बड़ा क्विक काम करना है आपने, वर्किंग्स मुश्किल नहीं है, सिर्फ से जो कर रहा हूं मैं वो देखना है। ट्राई टू डेवलप द स्किल्स। यकम जुलाई नहीं, डेट ऑफ परचेज 17 ही है। कॉस्ट 860। पुराना एस्टीमेट जो मुझे इल्हाम ही नहीं था, पिछले साल तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। पिछले साल कुछ हुआ या यकम जनवरी 19 को कुछ हुआ? यकम जनवरी 19 को, पिछले साल अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। यकम जुलाई से 2.5 साल पुराने या 1.5 साल पुराने यार? वो तेरी खैर, तो ठीक है 2 साल की जम मार लेंगे, 1.5 साल की जम मार लेंगे, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल जी। 50 इंटू 1 पॉइंट माइनस 25.3। सिर्फ देखते रहें, सिर्फ देखते रहें। 885.3। 1.5 साल की जम मारें और 31/12/18 पे आ जाए। क्यों? पिछले 1.5 सालों में सब कुछ सही हो रहा है। एस्टीमेट रिवाइज कब हुआ है? 19 के पहले दिन। तो मैं 30/18 मैं 31/12/18 तक जाऊंगा तो कुछ आगे करूंगा ना, तो पहले मुझे 31/12/18 तक जाने दें। डेप्रिसिएशन निकालें, 1.5 साल की 1 साल की निकाल लो, 1.5 साल की निकाल लेते हैं। 885 पॉइंट डिवाइडेड बाय, ये कितने साल की आ गई? मुझे कितने साल की चाहिए? ठीक है जी, कैलकुलेटर पे बताता हूं मैं। डेट क्या लिखूं? 31 दिसंबर 18। मैं बॉर्डर लाइन पे पहुंच गया हूं जहां गलती होने वाली है। 31 दिसंबर 18। 664 CA। उन्नीस में कुछ ना मुझे बताइएगा, अभी 19 तो आया ही नहीं है, अभी नॉर्मल तरीके से चलें। कितना साल हो गए हैं? 1.5 साल। टोटल कितने? रिमेनिंग 4.5। 1.12 रेज़ टू पावर 30.0। डन। अच्छा जी, अब गलत वाला अकाउंटेंट वाला कर दूं या सही वाला कर दूं? अकाउंटेंट वाला कर दूं ना, फिर मैंने दोनों की चेंज निकालनी है, तो अकाउंटेंट वाला कर देते हैं पहले। अकाउंटेंट ने क्या किया जरा बताएं मुझे। अकाउंटेंट ने रिवाइज नहीं किया एस्टीमेट, हैव नॉट बीन अपडेटेड, तो फिर आप डेप्रिसिएशन निकालें बस और खत्म करें। 19 का साल खत्म हुआ, कोई रिमेनिंग लाइफ नहीं निकालनी भाईजान, कोई ब्लू और रेड मार्कर यूज नहीं हो रहा। कॉस्ट पे ही पकड़े, 880 डिवाइडेड बाय 31/12/19। क्या नहीं?
0.5। अच्छा जी, अब इन्हें बता दें इधर 50 × 1.12 और सादा सा सवाल चल रहा है यार, जल्दी कराएं। -33.6 जी। ये मैंने 1.5 साल का इंटरेस्ट नहीं निकाला था, मुझे चाहिए नहीं था। ये किस साल का इंटरेस्ट है मोहतरम? मुझे 4 चीज़ों पे एतराज़ है। ये अकाउंटेंट की डिप्शन गलत है इस साल की, ये अकाउंटेंट का इंटरेस्ट गलत है, ये कैरिंग अमाउंट गलत है, और ये कैरिंग अमाउंट गलत है। हमें यही वाली वर्किंग किसके लिए खोलूं यार? अगर थोड़ी सी मेरे में अकल है तो मैं ये 2 कॉलम स्किप कर दूं यार, मैं दोबारा बनवाने हैं, टाइम भी तो सेव करें ना पेपर में। तो 2 कॉलम स्किप कर दूं और यहाँ से अकाउंट आगे से सही वाली चीज़ें करा दूं। मेहरबानी, शुक्र है आपने इजाज़त दे दी। ओरिजिनली क्या होना चाहिए था? ओरिजिनली क्या होना चाहिए था? जज़ाकल्लाह, आपने टाइम सेव करवा दिया अपना। एसेट और प्रोविजन। आपने मुझे 2 लाइनें स्किप करवा के कहा कि हमारी आसानी के लिए आप पहले वहां के खड़े हो जाएं जहां तक कोई मसला नहीं हुआ। पहले वहां के खड़े हो जाएं जहां तक कोई मसला नहीं हुआ। अब सही वाली चीजें करा दें शर्मा के, और क्या करना है। अच्छा, बच्चों को ना इस अटेम्प्ट में ये नहीं पता चला था कि एस्टीमेट रिवाइज कब हुआ। ये लाइन पता नहीं उन्होंने नहीं पढ़ी थी। एट स्टार्ट ऑफ 19। चलें जी, 1 जनवरी रिवाइज सी है। मैं आपको ये कैलकुलेशन समझाने के लिए नहीं कर रहा, मैंने आपको चेंज निकालना आज समझाना है कि सवाल की रिक्वायरमेंट है चेंज निकालो। तो चेंज क्या निकलेगा जी मोहतरम? बोले 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 बोले। प्रोविजन बढ़ाएं, पिछले सवाल में शुक्र है ईयर एंड पे थी तो डिप्शन नहीं हिलानी पड़ी थी हमें, अब हमें सारी चीजें हिलानी पड़ेंगी। 52.8 22.8 What is this? Change in estimate। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो एसेट भी बढ़ेगा, डबल डबल एंट्री पूरी होगी। लाइबिलिटी क्रेडिट एसेट डेबिट। 22.66 अगर किसी की क्लास है और कोने में बैठा हुआ है वो किसी को बताएगा तो उठेगा। 6 सर आज किस टाइम आ जाते हैं? 1:15 तक आ जाते हैं। ठीक है, उठने दें इनको जिनकी क्लास है। जी कितना है? 686.8। ये कम जनवरी 19। अब डेप्रिसिएशन बताएं, रिमेनिंग लाइफ पे निकालेंगे ना, डेट नहीं लिखनी। इतनी आदत डालें कि यहां आते ही हाथ ना, डेट नहीं लिखनी। क्या प्राइस है? इसको रिमेनिंग लाइफ पे खत्म करना है। कितने साल हो चुके? 1.5। कितने रह गए? 4.5 साल रिमेनिंग लाइफ है। 686.8 डिवाइडेड बाय 152.6। सवाल की रिक्वायरमेंट को छोड़ें, मुझे ये बताएं कि डेप्सियन की बहन का नाम क्या है। उसके लिए फिर मुझे डेट्स लिखनी पड़ेंगी। $3.5 तो कोई नहीं पूछेगा कैसे आया। यकम जुलाई 17। कितने साल गुजर चुके? 2.5। कितने रह गए? 3.5। तो देखें दोनों कैलकुलेशंस बड़ी आसान है। असल कॉन्सेप्ट है जो सवाल पूछना चाह रहा है क्या? 4.2। हिम्मत हौसला, एक एक करके जो स्किल आप में मैं पैदा करना चाहता। चेंज इन प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन बढ़ाने से प्रॉफिट
डेप्रिसिएशन बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे। कितना हो गया? 5.1। हमने सिर्फ चेंज बतानी है या रिवाइज वैल्यूज भी बतानी है? चेंज बतानी है। इंटरेस्ट बढ़ाने से भी प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओवरऑल मेरा प्रॉफिट 7.9। चेंज इन एसेट्स, जल्दी 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 इंक्रीज। 516 की बजाय बैलेंस शीट में आप 534 के आएंगे ना, तो इंक्रीज इन एसेट 516.5 वर्सेस पॉजिटिव नेगेटिव ना लगाया करें, परेशान होता है बंदा। बस 516 वाली चीज को 534 पे ले जाएं। और चेंज इन इंक्रीज इन प्रोविजन कितने पे पड़ी हुई है? 33 पे, लेके 59.2। चेंज जी कितना? 25.6। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। होमवर्क हाँ मैंने कर दिया, तो अब आप लोगों ने क्या करना है?